एक साधक ने सेवा का भावार्थ समझना चाहा है कि सेवा असली क्या होती है। सेवा वही होती है जो हम संसार में करते हैं, कोई नई बात नहीं है शास्त्र वेद में। लेकिन सेवा का अर्थ है सेव्य के लिए, जिसकी सेवा कर रहे हो उसके सुख के लिए। बस इतना सा करेक्शन करना है। हरि गुरु के मामले में ऐसा सिद्धांत है, और संसार के मामले में तो आप जानते हैं कि हम किसी की सेवा करते हैं तो अपने स्वार्थ को सोचकर। इससे हमारा मतलब है हल होगा, होगा कि नहीं होगा ये सब बात बाद की है। आशा में हम किसी की सेवा करते हैं, माँ की, बाप की, भाई की, बीवी की, पति की, बेटे की, पड़ोसी की, किसी की भी सेवा अपने मतलब से करते हैं तो ये अपनी सेवा कहलाती है। और जिसमें अपने सुख की, अपने मतलब की भावना ना हो, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके सुख की भावना हो, वो असली सेवा, वो उसकी सेवा है। यानी एक अपनी सेवा, एक सेवा जिसकी कर रहे हैं उसकी सेवा, जिसमें अपने स्वार्थ की बदबू है। इसको अभी सहायता कर लो फिर बड़ा काम निकलेगा आगे। बेटे को पाल लो, उसका गंदा पाखाना साफ करो हाथ से, ये बड़ा होगा तो फिर हमारी सेवा करेगा। हर जगह मतलब, स्वार्थ छुपा हुआ है। और अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो फिर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं अखबारों में, बेटे ने बाप को गोली मार दी, बाप ने बेटे को मार दिया, बीवी ने पति को मार दिया। स्वार्थ है, अपने सुख की भावना है, ये सेवा नहीं है, ये तो बिजनेस है। हमने 500 रुपया दिया दुकानदार को, उसने 500 रुपए का सामान दे दिया। हमने कहा थैंक यू, उसने भी कहा थैंक यू। अरे हमको भी 10 कदम पर दुकान थी, अपना साड़ी ले आए आराम से, नहीं कहां ढूंढते फिरते। और उसको भी बैठे बैठे 500 रुपए की साड़ी में 100 रुपया फायदा मिल गया। दोनों खुश, क्योंकि दोनों का मतलब हल हो रहा है। अगर 500 की साड़ी को हमने कहा 400 में दे दो, 400 में दे दो, स्वार्थ गड़बड़ हो गया। अच्छा साहब आप आगे जाइए।
सारा संसार स्वार्थ से ओतप्रोत है, एक एक क्षण। तो ये सेवा नहीं है, ये स्वार्थ है या अपनी सेवा है। अपने मतलब के लिए सेवा की जा रही है। लेकिन सेवा का असली स्वरूप हरि गुरु के प्रति होता है। और नंबर 2, अगर ये उसके सुख के लिए मायाबद्ध की सेवा कोई कर भी ले, ध्यान दो, कोई कहे जी हम अपना मतलब नहीं चाहते और उसकी सेवा कर रहे हैं। कैसे? एक सेठ है, उसने 50 कंबल बंटवा दिए गरीबों को। अब उन गरीबों को कंबल बांटने में वो ये नहीं सोचता कि एक गरीब हमारे यहां मजदूरी करने आएगा। बेचारा ठंड में है, हमको भगवान ने बहुत दिया है, उसी में से 50 कंबल बांट देते हैं। तो ये तो अपने स्वार्थ की बात नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये इसमें एक स्वार्थ छुपा है। क्या? भगवान खुश होंगे। परलोक बनेगा, अगले जन्म में इसका चौगुना मिलेगा। हम दरिद्री बन के संसार में नहीं आएंगे। अथवा यह भी छोड़ दो, अगर किसी की हम निष्काम सेवा पूरे जीवन करते भी हैं, निष्काम प्रेम करते हैं मां से, बाप से, भाई से, तो मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी, भगवान की नहीं होगी। जिसमें मन का अटैचमेंट होगा, अरे सेवा में मन का अटैचमेंट करना होता है ना, बिना मन के अटैचमेंट के तो सेवा ही नहीं है, वो तो बिगाड़ी कहलाती है। तो उसका फल माइक है, वो निंदनीय है। इसलिए हरि गुरु की सेवा को ही सेवा कहते हैं। लेकिन उसमें भी 2 सेक्शन है। हरि गुरु की सेवा एक तो वो होती है जो अपने अनुसार हो। हमारी इच्छा है कि हम ये सेवा करेंगे, ये सेवा नहीं है, ये भी अपनी सेवा हो गई। हमारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है, वो सेवा तुम्हारी हो गई। हमको तो सुख मिलेगा जब हमारी इच्छा अनुसार गुरु जी की सेवा हो। अरे नहीं, ये सेवा नहीं है। गुरु जी को डायबिटीज है, हमारी इच्छा है रसगुल्ला खाएं। गुरु जी कहते हैं मैं रसगुल्ला नहीं खाता। आप तो हमारी कभी कुछ बात मानते ही नहीं है, मूड ऑफ। अरे मूड ऑफ करे चाहे तुम मर जाए, मैं रसगुल्ला खा के जान दूंगा अपनी। ये अपनी सेवा है जो हम अपनी इच्छा अनुसार चाहें। गुरु सेवा वो गुरु के सुख के लिए सेवा होती है,
भगवान के सुख के लिए सेवा होती है, अपने लिए सेवा नहीं होती। अरे अपने पैदा हुए बच्चे की ही सेवा करती है मां, तो बच्चा ठंड में कांप रहा है, कपड़ा पहना दो, रो रहा है, भूखा है, दूध पिला दो, तो ये बच्चे का सुख है ना। ऐसे ही भगवान और गुरु के सुख के लिए सेवा हो, उनकी इच्छा अनुसार हो, ये शर्त होनी चाहिए, तब तो वो सेवा है। अगर अपनी इच्छा अनुसार कोई सेवा चाहे तो अपनी सेवा है वो, रट लो इसको, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। ये मन इतना बदमाश है, इतना निकृष्ट है कि भगवान के एरिया में भी जाकर अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। एक और लाखों लोग जा रहे हैं तिरुपति के मंदिर और वैष्णो देवी, संसार दे दो आपको। फिर दर्शन करने आएंगे। अरे हमारे दर्शन करने आओगे तो कोई कृपा करोगे क्या हमारे ऊपर? अरे चुनरी चढ़ा देंगे। है तेरी चुनरी, माई चुनरी पहनूंगा मैं तो सत्य संकल्प हूं। लड्डू चढ़ा दूंगा हनुमान जी तुमको। ये सब गंदी बातें मन के अनुसार चलने के कारण होती हैं। नहीं तो बुद्धि से अगर काम करते, अरे क्या सोच रहा है, संसार मांग रहा है भगवान से, देवी देवता से, अनंत बार स्वर्ग जा चुका है, पेट नहीं भरा, एक गंदा संसार मांग रहा है। तो ये सेवा नहीं है। जो सेव्य के सुख के लिए उनकी इच्छा अनुसार ही हो, वो सेवा है। उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जब मन के अनुसार चलकर संसार को लक्ष्य रखकर सेवा करे, संसारी कामना से, तो मन और गंदा होगा, क्योंकि वो संसार मन में आ रहा है, भगवान नहीं आ रहे हैं। हम जिसकी सेवा करते हैं उसको सुख मिला, उस सुख से हम सुखी हों। उनको सुख मिला हमसे, हमारी सेवा से। धन्य हो गया मेरा शरीर,